ये कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ, इससे मुझे मेरे बुआ ने बताया था। ये तब की बात है जब मेरी बुआ 9th क्लास में पढ़ रही थी। हमारे गांव में एक लड़की थी जिसका नाम हेमा था। वो उसके घर के सबसे बड़ी लड़की थी। अचानक उसे एक बीमारी हो गई, टीबी की बीमारी। जब वो खांसती थी, उसके मुंह से खून निकलता था। रात में जब सब सोए रहते थे, बस उसकी खांसने की आवाज़ आती थी। कुछ दिनों के बाद वो चल बसी। उसके मरने के 1 महीने के बाद उसकी छोटी बहन की 10वीं का रिजल्ट निकला। शाम का समय था। पीछे के दरवाजे से किसी की दस्तक की आवाज़ आई। जब उनकी माँ गई पीछे के दरवाजे की तरफ, तो उन्हें एक जानी पहचानी सी आवाज़ आई। वह आवाज़ हेमा की थी। छोटी के कितने नंबर आए? छोटी के कितने नंबर आए? माँ की दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने बोला, तू जो भी है यहाँ से चली जा और वापस मत आना। फिर वह आवाज़ बंद हो गई। कुछ दिनों की बात है। गांव की 2 लड़कियां नहाने के लिए सुबह सुबह नदी की ओर जा रहे थे। अचानक उनमें से एक का पैर पास में लगे पेड़ के जड़ों पे जा लगा और वह नीचे गिर गई। उसके बाद वह कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगी। उसने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो घर वापस चलते हैं। तो इस पर दूसरी लड़की ने पूछा, क्या? क्यों? क्या हुआ? उसने कहा, नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। फिर वह दोनों घर की ओर चलने लगे। घर पहुंचने के बाद वो लड़की चुपचाप बैठ गई। कुछ समय के बाद उसने अपने माँ से कहा कि मुझे खाने को दो, मुझे भूख लगी है। उसे खाना परोसा गया। खाना खाने के बाद उसने कहा, मुझे नॉनवेज खाना है। उसकी माँ ने मना किया क्योंकि अभी अभी उसने खाना खाया था। जब उसकी माँ ने मना किया तो वो बहुत गुस्सा हो गई और घर की चीज़ इधर उधर फेंकने लगी। उसकी इतनी अजीब हरकत देखकर घर वाले परेशान हो गए। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये कोई ऊपरी चक्कर है। गांव के तांत्रिक को बुलाया गया। 2 लोग उसे पकड़े हुए थे। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े। उसके बाद उसने पूछा, कौन है तू? उसके बाद उस लड़की ने जो भी बताया, उसे सुनकर सब हैरान रह गए। उसने बताया कि वह हेमा है। तांत्रिक ने पूछा, तो क्यों इसके शरीर में आई है? उसने जवाब दिया, मैं अपने घर वालों को एक बार देखना चाहती हूँ। फिर उसके घर वालों को बुलाया गया। उन्हें देखकर वह जोर जोर से रोने लगी। जब वह शांत हुई तो तांत्रिक ने पूछा, तेरी इच्छा पूरी हुई, अब तू चली जा इस लड़की के शरीर से। उसने जवाब दिया कि मुझे एक चक्की चाहिए, उसे लेकर मैं चली जाऊंगी। उसे एक चक्की दिया गया। फिर जो हुआ उसे देखकर लोग दंग रह गए। उसने अपने मुंह से चक्की के हैंडल को पकड़कर पूरा सीधा उठा लिया और भागने लगी। सारे गांव वाले उसके पीछे पीछे भागने लगे। जिस पेड़ के पास से वो दोनों लड़कियां वापस लौटी थी, उसी पेड़ के पास जाकर वो गिर गई। जब गांव वालों ने उसे उठाया तो वो होश में आ गई और नॉर्मल हो गई। उस दिन के बाद से उस पेड़ के पास से लोगों का आना जाना बंद हो गया और उस पेड़ को शापित घोषित कर दिया गया।